नमस्कार, न्यूज़ 11 के खास पेशकश जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा की। आपको हम अपने पीछे की कुछ तस्वीरों को दिखाएंगे। रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय का है, जहां पे विधानसभा का नॉमिनेशन हो रहा है। मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में राजनीतिक मिजाज बदला है कि नहीं, ये हम रामगढ़ विधानसभा की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। उनको टटोलेंगे कि आखिर इस बार जब वो मतदान करने पहुंचेंगे तो उनके मन मस्तिष्क में कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वे मतदान करेंगे। आज हम अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे हैं, लिहाजा यहाँ पे वकीलों की एक लंबी कतार होती है जो अपने दैनिक दिनचर्या में यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा आज हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या लगता है कि जब इस बार जब वोट आप करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे, और क्या लगता है कौन से और काम है जो रामगढ़ विधानसभा में होने चाहिए अपने प्रतिनिधित्व जो करेंगे, इससे आप मानते हैं? देखिए, इस बार का जो भी वोटिंग होगा वो स्थानीय मुद्दों को लेकर होगा। सबसे बड़ी समस्या जो रामगढ़ विधानसभा की है वो यहाँ पर जिस तरह से अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे यहाँ के आम पब्लिक बहुत त्रस्त है। छोटे छोटे कामों के लिए आपको कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई भी अफसर किसी भी आम जन को कोई सहयोग नहीं करता है। छोटे छोटे काम के लिए जाति है, आवासीय है, म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, इन सब के लिए आपको यहाँ पर जेन्युइन काम का आपको पैसा देना पड़ता है। न्याय के नाम पर यहाँ पर दोहन शोषण होता है। पुलिस प्रशासन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थाना में किसी आवेदन को रिसीव नहीं किया जाता है। ये एक प्रमुख मुद्दा इस बार विधानसभा में होगा। दूसरा, इस विधानसभा में जो और मुद्दा होगा वो होगा स्थानीय विकास पर। हालांकि मैं कहूँ तो रामगढ़ विधानसभा में दूसरे विधानसभा के अपेक्षा एक अच्छा विकास हुआ है। यहाँ कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बेसिक कार्य है रामगढ़ विधानसभा के वो हमारे यहाँ नहीं हो पाए। जैसे आज रामगढ़ शहर में अपन लें तो रामगढ़ शहर में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आप परिवार के साथ घूमने जा सकें। रामगढ़ शहर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ आप अपने बच्चों को ले जा सकें। रामगढ़ शहर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कि आप ऐसा कोई जहाँ कोई एक जो पिकनिक स्पॉट हो, ऐसा नहीं है। रामगढ़ जैसे माया टुगरी है, इन सब का विकास नहीं हुआ, जबकि माया टुगरी एक ऐसा धार्मिक स्थल है, इस पर विकास किया जा सकता था। दूसरा, एक कोई भी खेलने का कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं है। एक स्टेडियम बना है, लेकिन वो भी विकास नहीं होने के कारण वो भी एक खंडर बन के रह गया है। इससे रामगढ़ में जो विकास का जो मुद्दा रहेगा, जो स्थानीय मुद्दा रहेगा, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। दूसरा, जो अभी कुछ समय से आप ये देखेंगे यहाँ की महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं। कोई भी महिला घर से निकलती है तो अपने सोने की चेन, अपना मोबाइल, अपना पर्स घर छोड़ कर निकलती हैं। क्या मालूम कहाँ किसका छीना तय हो जाए। इन मुद्दों से यहाँ जो पूरा रामगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है ये बहुत ही आपको जाके भयभीत है। और एक जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से यहाँ के व्यवसायी जो हैं वो असुरक्षित है। यहाँ पर रोज़ आए दिन रंगदारी घटनाएँ होती हैं, लूट की घटनाएँ होती हैं, व्यापारियों के साथ चोरी चमारी बहुत हो रही है। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, किसानों के मुद्दे पर हम बात करें तो किसानों को यहाँ पर जो उनकी उपज है उसका सही, जो सब्जियाँ जो उपजती हैं उसका सही उनको ट्रांजिट नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ पे जाकर उसको बेचें। इस वजह से इनकी जो सब्जियों का जो व्यापार है वो बहुत प्रभावित होता है। ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा के चुनाव में स्थानीय के रूप पर वोट के समय मतदाता सोचेंगे। ये जो मुद्दे इन्होंने गिनाए ये स्पष्ट बता रहा है कि एक सरकार से भी रिलेटेड मामला बनता है। ऐसे में चूंकि ये एक बहुत लंबी चली जाएगी, क्या लगता है कि जो लोकल लेवल पे अगर हम बात करें, अगर विधायक स्तर पे अगर हम बात करें, तो उस स्थिति में जो वर्तमान विधायक हैं या जो पूर्व के विधायक रहे, उनके अगर कार्यों की अगर गणना करें तो आप किस रूप में उसको देखें? वर्तमान से पहले भी जितने भी कामें हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। अभी की अपेक्षा तो अभी बहुत बढ़ करके भी काम हुआ है। लेकिन अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे शिक्षा का हो, मेडिकल डिपार्टमेंट का हो, उसे बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका रांची में RMCH है, उस तरह का अगर रामगढ़ जिला में बन जाए तो यहाँ का नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। और शिक्षा के अभाव है जो यहाँ पर बढ़ कर के यूनिवर्सिटी हो, जो लोगों को बच्चे लोग पढ़े और बाहर ना जाए। क्या लगता है, चूँकि जो लोगों का कहना है कि काम हुआ है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे बचे हुए हैं जिन पर काम होना चाहिए, क्या लगता है जब वोट देंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में है जो जिसकी प्राथमिकता रहेगी? बहुत सा बात है।
जैसे इस विधानसभा क्षेत्र में बात हुई थी कि मेडिकल कॉलेज को लेकर वो अधूरा रह गया है, वो होना चाहिए। सदर अस्पताल बना है लेकिन मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था। और ग्रामीण जो है उनको कोई लीडर जो है ना साथ नहीं दे पाते हैं, समस्या उनके पास रहता है। छोटे छोटे जो लोग हैं उस पर कोई सुनता नहीं। काम हुआ विकास का, ठीक बात है, लेकिन छोटे लोग पर जो प्रशासन का जो दबाव जाता है उसमें कोई साथ देने के लिए नहीं देता है। जाता है फॉर्मेलिटी अपना पूरा करता है, चल देता है। यानी कहने का छोटे लोग जो है कोई ब्लॉक में काम मिलता है, वहाँ घर, उसमें लोग को बहुत घिसना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है। कहाँ देता है पैसा नहीं कर सकता हूँ। बहुत लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, बहुत तरह का जो है वो सही सलामत नहीं ले पाता है। लोग बिचौलिया लोग लेता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। शहरों में जाइए तो यहाँ पर भी अलग तरह का है, चाहे प्रशासन कहिए, चाहे दबंग लोगों का राज सब जगह चलता है, चाहे व्यवसाय में कहिए। ये सब में व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कड़क होना चाहिए, और प्रशासन यहाँ पर ढीला हो जाता है। यानी भ्रष्टाचार अगर कहें या फिर कहें अगर प्रशासनिक पकड़ कमजोर मुद्दा है, क्या लग रहा है आपका? अगर आप देखिए जैसे अभी ब्लॉक में एक मामूली सा EWS जैसे पकातू ब्लॉक में वहाँ बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ के CO से पहले जो थे वो कह के भगा देते कि हम आपका नहीं बनाएंगे। इस तरह से जो भी पेपर बना जाए भाई, आप कुछ लोग को तो बाहरी भीतरी करके भगाते हैं, कुछ लोग को भाई हम नहीं, हम करेंगे नहीं, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। वहाँ के CO का ये कहना था CD जनवरी फरवरी कुछ नहीं आता है, वहाँ सिर्फ 5 लोग बैठ के जो तनख्वाह लेना है, कोई वर्क नहीं करना है। फिर स्वास्थ्य का भी वही हाल है, जाइएगा वहाँ मेडिकल में या सदर में जाइए, वही व्यवस्था है। डॉक्टर अनावश्यक से कभी कभी कह देती है डिलीवरी वाले लोगों को कि चलिए आपको ऑपरेशन करना है, जो कि जांच नहीं करेगी। वो मेरा खुद भुगते हुए हम हैं, बोलती है जाइए आपका ऑपरेशन करेंगे। हम जब पूछे उनसे तो नहीं, अल्ट्रासाउंड बाहर से करा कर लाइए तब बताएंगे। तो पहले आप ऑपरेशन का निर्णय कैसे ले लिए? ये सब बहुत सारा नियमितता है जिसको कि ठीक करना चाहिए। यानी अगर देखें तो कहें कि प्रशासनिक स्तर पे जो है अधिकारियों पर जो है कार्रवाई जो होनी चाहिए या फिर जो है कार्रवाई जो होती है उसको लेकर लोगों में एक खास नाराजगी है। खासकर योजनाओं में जिस तरह से अनियमितता बढ़ती जाती है उसको लेकर भी नाराजगी है। कुछ लोगों से और बात करने से पहले जो है हम अगर रामगढ़ विधानसभा के भौगोलिक परिदृश्य पर, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1977 से लेकर अगर 2001 तक के अगर हम कार्यकाल को अगर देखें तो यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। लगभग देखा जाए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो या फिर सीपीआई, सभी लोगों ने इस विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया है। झारखंड बंटवारे के बाद 2001 में जब यहाँ उपचुनाव हुआ तब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रामगढ़ विधानसभा से प्रतिनिधित्व किए थे। उसके बाद 2004 से इस सीट पर आंसू का कब्जा हो गया और लगातार 3 टर्म तक चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि वर्तमान में गिरिडीह सांसद है वे इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। 2019 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ तो कांग्रेस की ममता देवी ने यहाँ से विजय हासिल की, लेकिन जो है उपचुनाव में जब ममता देवी को गोला गोली कांड में सजा हुआ तो उपचुनाव में जल्दी ये कांग्रेस का भ्रम टूट गया और यहाँ पे देखें तो एक बार पुनः जो है इस सीट पर आंसू का उपचुनाव के बाद कब्जा आ गया। तो देखा जाए तो अब जब 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं तो क्या लगता है कि राजनीतिक बदलाव की ओर ये विधानसभा जा रहा है या फिर कौन से मुद्दे हैं, विकास मुद्दा है, किस तरह के मुद्दे हैं जो आप लोगों के जहन में चल रहे हैं? जैसा कि वर्तमान समय में पता चल रहा है कि रामगढ़ विधानसभा के जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। जैसा कि झारखंड सरकार जो वैकेंसी तो निकालती है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाती, इसलिए निश्चित तौर पर जो युवा है वो रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कह दिया कि रामगढ़ में जो अफसरशाही जो है वो पूरे चरम पे है, उस पर किसी भी तरह का किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आज सच्चाई है कि आप एक तरफ रसीद में कोई प्लॉट छोड़ दिया जाता है, उस प्लॉट को फिर से ऑनलाइन करवाने के लिए अलग से उसका चार्ज लिया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा कि पूरे इंडिया में जितने भी नगर परिषद क्षेत्र है, जितना होल्डिंग टैक्स यहाँ पर है हम लोग का, खाली ज़मीन पे भी होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, मकान पे लिया जा रहा है, सब तरह का और वो चीज़ सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। जबकि पूरी तरह से सब तरह का होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। बिजली बिल भी हम लोग को उससे ज़्यादा लग रहा है। इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पूरे 3200 वार्ड के लोग इस पर घिस रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, नगर परिषद पर किसी का कंट्रोल नहीं।
और उसके सबसे और भी चाहिए कि जैसे हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो इतने तरह के आवास का एक प्रधानमंत्री आवास है, अगुआ आवास है, सब तरह का आवास योजना है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो 70% आपको अभी भी खपरेल मकान ही मिलेंगे। इससे पता चलता है कि रामगढ़ का किस तेजी से विकास हुआ है कि नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। और जो अभी वर्तमान समय में इस सब का जो सही से यूज करे, इसलिए एक क्रांतिकारी युवा नेता का जरूरत है रामगढ़ को, जिसमें वो सभी तरह के मुद्दों को वो सुलझा सके। एक नए एक तरह से कहें कि विचार की जरूरत है। विकास को लेकर लोगों में अलग अलग अवधारणाएं बन रही हैं। क्या लगता है कि वोटिंग से पहले जब आप पहुंचेंगे तो कौन सी मुद्दाएं हैं जो रामगढ़ की ज्वलन, जिसको लेकर जो है आप वोट करेंगे? हमारा जो भी वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे या जो भी हमारे भाई पहुंचेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात होगी शिक्षा और विकास का है। शिक्षा और विकास एक ऐसा मुद्दा है, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि रोजगार निकलता तो जरूर है, लेकिन कभी भी आज तक झारखंड में जितनी भी रोजगार की बातें आई है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। बेरोजगार इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन चाय पकौड़ी बेचने के लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार रोड पर जाकर चाय पकौड़ी बेचने का काम करें, ये तो बहुत ही घिनौनी बात समझ जाती है। बहुत शर्म महसूस होता है कि एक बच्चा जो है हमारा जो ग्रेजुएशन के काम करने के बाद जो रोड पर चाय पकौड़ी करके भात बेच रहा है, उसके लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो रोजगार की सुविधा उपलब्ध है, समय पर उसका एग्जाम लेना, उसका वेरिफिकेशन करना और रिजल्ट समय पर देना, ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा सामने आएगी। इसलिए विकास मुद्दा, रोजगार मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा हमारा। यानी अगर देखा जाए तो रामगढ़ विधानसभा में 2007 में रामगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये हजारीबाग जिला के अंतर्गत था और एक अनुमंडल था। तो अगर जिला बना तो उसको लेकर जो है कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग, कहाँ से आप आए? ब्लॉक से। तो यहाँ काम से आए हैं किसी तरह? घूमने के लिए आते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ गया, वोट देने जाएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सा काम बचा हुआ है जो अपने आप प्रतिनिधित्व जो करेंगे उनसे आप अपेक्षा रखेंगे? यहाँ से जो लक्ष्य कारोबार नहीं सही नहीं है, सुधार के लिए चाहिए कर्मठ व्यक्ति हमारे यहाँ कर्मठ व्यक्ति कौन है, इससे पर विश्वास किया जाए। सब अपने अपने दामन में लगा हुआ है, तो हम चाहते हैं विकास हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, आगे बढ़े। तो जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, ये अनुमंडल कार्यालय के समीप का था और यहाँ पे जो लोगों का मानना है कि जो इनके मुद्दे हैं उनका स्पष्ट कहना है कि रामगढ़ में विकास हुआ है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे और भी हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस पर काम होना बाकी है। साथ ही साथ जो है भ्रष्टाचार, हालांकि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, स्थानीय स्तर पर इसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जो है भ्रष्टाचार जो है और जो है पकड़ प्रशासनिक कमजोर पहल भी जो है इनके अंदर में एक मुद्दा बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद किसी और जगह आपको हम फिर ले चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि जनादेश 2024 में रामगढ़ विधानसभा के लोगों का क्या विचार है। और अब हम जो है सुभाष चौक पहुंच चुके हैं और सुभाष चौक का जो ये तस्वीर आपको हम मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये मुन्ना चाय दुकान है। अक्सर हाँ सुबह और शाम यहाँ पे लोगों की एक लंबी कतार सिर्फ चाय की चुस्की लेने आती है और यहीं पे कई तरह के राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी चलता है। तो इस लिहाजे आज हम इस चौक पर, जो कि रामगढ़ का हृदय स्थली कहा जाता है, वहाँ के लोगों का मिजाज भी जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा का जो चुनाव है किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आइए, क्या लगता है इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव है, तो रामगढ़ में जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर? हम लोग तो इस बार जो मुद्दा रहेगा, यहाँ जो पिछले 5 साल का जो हेमंत सरकार रहा उसमें विकास पूरी तरह से बाधित रहा। 5 साल में हेमंत सरकार एक भी विकास का काम बता दे, अब विनाश का काम कितना बताता हम जोड़वा देते आपको। कितनी हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ यहाँ पर, हमको लगता है इतना छोटा सा राज है लेकिन बलात्कार में सबसे आगे बन गया। हर दिन प्रत्येक दिन पेपर में गैंग रेप तो लगता है जैसा चिनिया बादाम का दुकान बन गया है। इस तरह से यहाँ पर बलात्कार का फैक्ट्री खुल गया है। तो हम लोग जो देंगे, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट देंगे, यहाँ का सुशासन के नाम पर वोट देंगे। हेलमेट चेकिंग के नाम पर इतना गुंडागर्दी चल रहा है यहाँ पर कि लोग का मेन रोड आना बंद हो गया, यहाँ का व्यापार प्रभावित हो गया। सोचता सुभाष चौक से गुजरेंगे तो पता नहीं कौन सा पुलिस पकड़ लेगा हमको बाइक चेकिंग के नाम पर। तो हम लोग पूरी तरह से सरकार में परेशान है, अस्त व्यस्त है, इसलिए हम लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं।
कई तरह की बातें हैं। आपको क्या लगता है कि वोट देने से पहले कौन सा स्थानीय मुद्दा रहेगा या फिर राज्य स्तरीय मुद्दा को लेकर? देखिए, मैं खुद युवा हूँ और जब 2019 में हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, वो शायद इस राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस उम्मीद के साथ इस राज्य के युवाओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, उस पर वो पूरी तरह से एक तरह से असफल साबित हुए, क्योंकि उनके कार्यकाल में जितना भी एग्जाम परीक्षाएं हुई सब पारदर्शी तरीके से नहीं हुई। अक्सर हम लोग सुनते हैं हर पेपर का यहाँ पे हर एग्जाम का यहाँ पर पेपर लीक हो गया। और जिस प्रकार से 2019 में हेमंत सोरेन जी ने युवाओं को एक उम्मीद जगाई थी कि बेरोजगार लोगों को बेरोजगार भत्ता देंगे, हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने जितने भी वादा किया था युवाओं से, हर वादा पे वो बाद में मुकर गए। बाद में वो युवाओं को बोलते कि आप मुर्गी पालन करो और बकरी पालन करो। इस तरह से जिस प्रकार से उन्होंने युवा को छला है, इस बार युवा परिवर्तन के साथ है और युवा इस बार इस सरकार को, युवा विरोधी सरकार को हटाएंगे। यानी कहने का अर्थ है स्थानीय मुद्दा के साथ साथ जो है राज्य स्तरीय मुद्दा भी विधानसभा में छाए रहेगा। कुछ तस्वीर आपको हम सुभाष चौक की दिखा रहे हैं। राजनीतिक मायने इस जिले की हम इसलिए भी आपको अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन इसी रामगढ़ विधानसभा में हुआ था 1940 ईस्वी में। और जो ये तस्वीर आपको हम सुभाष चौक की बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महात्मा गांधी सभी जो है यहाँ पे अधिवेशन में पहुंचे थे और किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस इस स्थान पर बैठक किए और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जो थाना चौक है वहाँ पे गांधी जी ने अपना अलग बैठक किया। तो ये इतिहास के पन्नों में बताया जाता है कि गरम दल और नरम दल की जो है नींव जो है रामगढ़ विधानसभा में ही हो चुकी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या लगता है कि यहाँ पे जो विधानसभा में जब वोट डाले जाएंगे तो कौन से मुद्दे रहेंगे? यहाँ मुद्दा ये है कि बांग्लादेशी जो हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये आपका हेमंत सोरेन सरकार अभी तक कुछ इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अबरी बदलाव सरकार हो और बीजेपी सरकार बने। जो घुसपैठियाँ आ रहे हैं वो ना आए और जो हम लोग की महिलाएं या कोई भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं वो ना हो। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दा है कि हमारे जो झारखंड सरकार है आते साथ बोले थे 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो फेलवर हो गए, जो आज तक एक जेपीसी एग्जाम नहीं निकाल सके, वो हमारे झारखंड को क्या। और इस बार बदलाव चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो युवाएं हैं उसमें जो है रोजगार का मुद्दा बना हुआ है और साथ ही साथ जो है प्रशासनिक मुद्दा यानी स्वच्छ प्रशासन का भी मुद्दा आम नागरिकों में है कि उनको जो है स्वच्छ प्रशासन मिलना चाहिए, जिसको लेकर ये वोट करें। कई तरह के लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। चुनाव का दौर आ गया है, क्या लगता है वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में है जिसको लेकर आप वोट करेंगे रामगढ़ विधानसभा में? देखिए, रामगढ़ विधानसभा में मैं तो बोलूँगा कि भ्रष्टाचार, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप सीओ ऑफिस में जाइए, डीसी ऑफिस में जाइए, एसडीओ ऑफिस में जाइए, बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो। और क्योंकि क्या लगता है कि जो यहाँ जब प्रतिनिधित्व आप चुनेंगे जिनको, तो और क्या आपके रहेंगी मुद्दे जिसको लेकर वो आगे काम करें? देखिए, कोई भी या राज्य हो या जिला हो, वहाँ का रोड अच्छा होना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, विकास के एक से एक लड़कों को जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। यही अपेक्षा रखूँगा मैं ऐसे कैंडिडेट से। लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ तस्वीरें आपको हम सुभाष चौक की दिखा रहे हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर तरह के व्यवसाय को किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि आप अगर आपको अगर कोई भी सामान चाहिए तो आप आराम से सुभाष चौक पर आ सकते हैं और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें आ जाएंगी। देख रहे होंगे कि कैसे जो है, हालांकि अब ये
लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, बावजूद जो है यहाँ पे वे बैठ चुके हैं और अपने दैनिक दिनचर्या में। कहाँ से आए हैं आप? रामगढ़ के ही हैं। तो क्या लगता है कि जब चुनाव है तो कौन से मुद्दे पर वोट होगा इस बार? देखिए, लोग तो काम पर मांग रहे हैं, किसी प्रकार की बातें से मांग रहे हैं, अपने अपने उलझानों में फंसे हुए हैं। क्या है, क्या सच है, क्या आपके जहन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ लोगों में असंतोष भी है कि वोट वो देते हैं लेकिन जिस हिसाब से जो है काम होनी चाहिए वो काम नहीं हो पाता, तो लिहाजा उनके अंदर असंतोष की भावना भी है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो तस्वीर है उसमें जब वोट हो रहा है तो कौन सा मुद्दा अहम है जिसको लेकर आप लोग वोट करेंगे? और मुद्दा है शिक्षा है, बेरोजगारी है, क्या चाचा है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। रामगढ़ विधानसभा को किस रूप में देख रहे हैं? काम हुआ है या नहीं है हुआ है, क्या लगता है? तो कुछ नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है और 500 का शिक्षा ले जाता है, झोला का झोलो नहीं भरता है। हाँ। इतना महंगाई है, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। बिजली बिल जलाइए टाइम में जलाइए, बिल दनादन आ रहा है। बिजली का वही हाल है। बिजली बिल तो सरकार माफ की है इस बार? हाँ, किए हैं, लेकिन अभी किए हैं और बाद में जोड़ के ले लेते। जो बकाया वाला है वो भी जोड़ के ले लेते हैं, तो उसमें तो माफ का कोई ये नहीं, लिखा पढ़ी करके थोड़ी देता है कि ये माफ हुआ है, आपको नहीं लिया जाएगा। एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो आज भी महंगाई से जूझ रहा है। लोकसभा में भी महंगाई मुद्दा था और कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके अंदर महंगाई को लेकर इस विधानसभा चुनाव में भी असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से सब्जियां या फिर दैनिक दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं वो जितनी महंगी हो गई है कि अगर वे 500 रुपया का जो है नोट लेकर भी जाते हैं तो घर के घरेलू सामान की पूर्ति नहीं हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।